श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक बार बृहस्पति और ब्रह्मा जी एक साथ बैठे हुए थे। बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे श्रेष्ठ, नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इसकी कहानी के बारे में विस्तार से बताए। बृहस्पति जी का प्रश्न सुन के ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य पुण्य प्राप्त करते हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मोहन नगर में राघव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का परम भक्त था। उसके घर में सर्वगुणों से युक्त एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके जाप किया करता, वह कन्या नियम से रोज वहां उपस्थित रहती। एक दिन उसकी पुत्री अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन पुत्री को बहुत दुख हुआ और वह पिता से बोली, मैं आपकी कन्या हूं तथा सब तरह आपके अधीन हूं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करिए। राजा से या दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन पुत्री ने सोचा, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह अपने पति के साथ जंगल में चली गई और उस डरावने और निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो उससे कहा, हे पुत्री, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन लड़की ने कहा, आप कौन है, अपने बारे में बताएं। लड़की का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मविद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और उसके कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे पुत्री, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा माता के वचन सुन लड़की बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो, उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा।
ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ, आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस लड़की की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और उससे कहा, तेरे उदाले नामक अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिवान पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने लड़की से फिर कहा कि हे पुत्री, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन लड़की ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार लड़की की बात सुन दुर्गा ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधिपूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधिपूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधिपूर्वक हवन करें। घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से पूजन कर आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस लड़की को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। ये सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, ये देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है, इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। व्रत की विधि प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर मंदिर में या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा करनी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष लाभदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तियुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करो। हे परमेश्वरी,
अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न होइए। जाप मंत्र ॐ ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मनोकामना सिद्धि के लिए इस मंत्र को 108 बार या सुविधा अनुसार जाप करें।